श्री राम जय राम जय जय राम। 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 प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। मेरे रामलला सरकार, मेरे कनक बिहारी सरकार, मेरी राधा रानी सरकार, माँ जगत जननी जगदम्बिके माँ जानकी साहब सभी के चरणों में सादर प्रणाम। सभी भक्त वृंदों को जय जय सिया राम। प्रातः काल, प्रातः स्मरण, प्रातः भजन और प्रातः सुमिरन मेरे प्रभु के नाम का, मेरे प्रभु के गुणगान का आज के इस पावन यात्रा में और आनंदमयी यात्रा में हम सभी आगे चलेंगे। प्रभु के जो चरित्रों का गुणगान कागभूषुंडी जी सुना रहे हैं, बड़ा मनोरम है, बड़ा प्रिय है, बड़ा आनंददायक है। मोहि भगत प्रिय संतत, हस विचार सुन काग। काय बचन मन मम पद, करे सुअचल अनुराग। करे सुअचल अनुराग। हे काक, सुन मुझे भक्त निरंतर प्रिय हैं, ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। मेरे प्रभु कागभूषुंडी जी से जो चरित्र है, जो रहस्य है, वो बतला रहे हैं। अब सुनो परम विमल मम बानी, सत्य सुगम निग माधि बखानी। निज सिद्धांत सुनावहु तोहि, सुनो मन धरो सब तजि भजु मोहि। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। अब मेरी सत्य सुगम वेदांत के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुझको ये निज सिद्धांत सुनाता हूँ। सुनकर मन में धारण कर और सब तज कर मेरा भजन कर। यह केवल कागभूषुंडी जी के लिए उपदेश नहीं है, यह वचन हम सभी जीवों के लिए है। और यदि परमानंद की प्राप्ति करना चाहते हो तो भगवान के द्वारा अपने मुख से कही गई यह वाणी अपने जीवन में आत्मसात करना है हमें नित्य प्रति। इसीलिए तो कहा है ना कि सब तज कर मेरा भजन कर, मेरा भजन कर, मेरा भजन कर। ये सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है। इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं, वे सभी मुझे प्रिय हैं क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं महाराज। किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं।
हमारा जीवन, हमारा चरित्र और हमारी बुद्धि, हमारा मन मेरे प्रभु के पास है। इसीलिए संतों का वचन है कि यदि प्रभु की शरण में रहना चाहते हो तो भजन करो, नित्य प्रति सुमिरन करो प्रभु के नाम का। तीन आगे क्या कहते हैं कि मनुष्य तो हमें प्रिय है, अच्छे लगते हैं, लेकिन तीन द्विज द्विज महाश्रुति धारी, तीन महो निगम धर्म अनुसारी, तीन महाप्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञानी होते अति प्रिय विज्ञानी, तिन ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जेहि गति मोरि न दूसरी आशा, पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। उन मनुष्यों में भी द्विजों में भी वेदों को कंठ में धारण करने वाले, उनमें भी वेदाक्त धर्म पर चलने वाले, उनमें भी विरक्त वैराग्यवान मुझे अति प्रिय हैं। वैराग्यवानों में फिर ज्ञानी और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी हैं। विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी गति आश्रय है, कोई दूसरी आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार सत्य सिद्धांत कहता हूं कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं है। और सेवक है कौन, सेवा क्या चीज है? सबसे सेवक धर्म कठोरा, क्योंकि यही मार्ग इस मनुष्य जीवन के लिए कठिन है महाराज। हम भावनाएं तो बहुत कर लेते हैं, भावनाओं को अपनाना चाहते हैं, संत की शरण चाहते हैं, गुरु की कृपा चाहते हैं, लेकिन यदि गुरु के द्वारा मुख से निकला हुआ कोई वचन हम सुन करके उसे अनसुना कर देते हैं तो यह अपराध है महाराज। और कुछ ना करें आप, एक समय अगर आपको समय नहीं मिलता है तो आप गुरु मंत्र का यदि जाप भी नहीं कर पाते हैं तो कुछ हद तक चलेगा, लेकिन यदि गुरु के वचनों से, यदि गुरु के मुख से कोई वचन आपके लिए निकला है तो यदि उसका हम पालन कर लेते हैं जीवन में, वही सबसे बड़ी भक्ति है और वही सबसे बड़ा वैराग्य है और वही सबसे बड़ा कार्य है, सेवक है, वही सबसे बड़ी सेवा है। तो इसीलिए संत कहते हैं कि सबसे सेवक धर्म कठोरा। हम सब कुछ कर लेंगे लेकिन सेवा करने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ते हैं और सत्कर्म के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जब तक संत की कृपा नहीं होगी, जब तक हनुमंत की कृपा नहीं होगी, तब तक यह गुरु के द्वारा कहे गए वचनों का पालन हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन यदि आपने एक अंश भी पालन कर लिया तो आपका जीवन परमानंद की गति की ओर अग्रसर हो जाएगा महाराज। भगत हेन विरंच के न होई, सब जीव हो सम प्रिय मोहि सोई, भगतिवंत अति नीच प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असी मम बानी। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वो मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है, परंतु भक्तिवान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है, ये मेरी घोषणा है। तो भक्ति और भाव, भक्ति भाव का शब्द हम नित्य प्रति प्रयोग करते हैं, लेकिन भक्ति और भाव दोनों हमारे बन नहीं पाते महाराज। बनाने वाला कौन है? श्री हनुमान जी महाराज।
श्री सद्गुरुदेव जी महाराज वही बनाते हैं, तभी बनता है जीवन में। सोचे सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहु काहे न लाग, श्रुति पुराण कहनी तयसी, सावधान सुन काग। पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक बता किसको प्यारा नहीं लगता है। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं। एकाक सावधान होकर के सुनो। एक पिता के विपुल कुमारा, होहि पृथक गुण शील आचारा, को वो पंडित को वो तापस ज्ञाता, को वो धनवंत सूर्य को वो दाता, को वो सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पितहि प्रीति सम होई, को वो पितु भगत बचन मन करमा, सपने हो जानन दूसर धर्मा। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण स्वभाव और आचरण वाले होते हैं महाराज। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी और कोई धनी, कोई शूरवीर और कोई दानी, कोई सर्वज्ञ और कोई धर्म परायण होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है, परंतु इनमें से यदि कोई मन वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना, यही वृद्ध जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेत, अकेल विश्वय मोर उपाया, सब पर मोहि बराबर दाया, तिन मह जो पर हरि मद माया, भजय मोहि मन बचय रुकाया, भजय मोहि मन बच अरुकाया। वो पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, यद्यप चाहे वो सब प्रकार से अज्ञान मूर्ख ही हो। इस प्रकार तिर्यक पशु पक्षी देव मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, उनसे भरा हुआ ये संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है। अतः सब पर मेरी बराबर दया है, परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन वचन और शरीर से मुझको भजता है, पुरुष नपुंसक नारी जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई, मोहि परम प्रिय सोई। वो पुरुष जो नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्व भाव से मुझे भजता है, वही मुझे परम प्रिय है महाराज। सत्य कहूं खग तोहि, सुचि सेवक मम प्राण प्रिय, अस विचार भज मोहि, परिहर आस भरोस सब। हे पक्षीराज, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र अनन्य एवं निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझी को भज और मेरे नाम का सुमिरन कर, जो अंत समय में भी राम नाम सत्य के साथ आपके साथ जाएगा, इस शरीर के भी साथ जाएगा। मन आत्मा तो चाहे जहां रहे, लेकिन अंतिम क्षणों में भी यह नाम आपके संग चलेगा और
जीते जी यदि आपने भजन किया है, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो परमानंद की प्राप्ति इस हृदय में प्रभु की छवि बसेगी और नित्य प्रति आपका भजन चलता रहेगा, आनंद में जीवन बीतेगा और आपकी नित्य प्रति की प्रार्थना सभी का कल्याण करेगी, परिवार का कल्याण करेगी, पड़ोस का कल्याण करेगी और समाज का कल्याण करेगी और इस देश का कल्याण करेगी। देश की सुख शांति और देश प्रेम यदि प्रत्येक प्राणी में जीवंत बस जाए तो इस देश का, इस सनातन का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है महाराज। इसलिए इस भजन में ही इतनी ताकत है। इस भजन के माध्यम से हम सभी अपने बल, पौरुष और धैर्य को, संतोष को बढ़ा सकते हैं, अपना अहंकार त्याग करके धर्म के लिए तत्पर हो सकते हैं। प्रभु की कृपा चाहिए और सदगुरु के आशीर्वाद से ही संभव है। श्री हनुमान चालीसा के माध्यम से, श्री हनुमान जी की भक्ति से ही संभव है, उस एक छोटी सी प्रार्थना से ही संभव है। आनंद प्राप्त करते रहे, जीवन में संतों की सेवा करते रहें, सत्कर्म करते रहें, भजन में लगे रहें। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री